नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया अभी पहुंचा हूं रिन्हाना गांव में और परसों से एक विशिष्ट घर बन गया है, विशेष घर बन गया है। अभी हम बैठे हैं यहां बड़ौदा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक के घर और अभी मेरे साथ विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू का पूरा परिवार है। ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं, साथ में उनका बेटा, और ये दोनों बेटियां पहले भी हमारे चैनल पर हम इनके परिवार से रूबरू करवा चुके हैं। आज चुनाव जीतने के बाद कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, कैसे एक्सप्रेशन है, कितनी खुशी हो रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो विधायिका से, विधायक जी की धर्मपत्नी से, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कितनी एक खुशी हो रही है? जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बता नहीं सकते शब्दों में कितनी खुशी हो रही है। जी एक और बात, बेबाक तीखे बोल चैनल की पूरी टीम की ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने भी पूरा मतलब जोर लगा रखा था, पूरी मेहनत कर रखी थी, और मेरे को तो लगता है कि कहीं 20-21 गाँवों में तो आप अकेले ही घूम गए होगे। हाँ जी, ज़रूर गए हैं। तीन चार गांव तो ज़रूर हुए हैं, और अगर शाम को 5 बजे के बाद भी टाइम मिला है तो हम एक गांव सोचा कि हम 7 बजे तक कवर कर लें। तो जी क्या लग रहा था जब आप वोट मांगने जाते थे, तो जनता का कितना एक प्यार और सहयोग मिल रहा था? आपको पहले ही लगता था कि आराम से चुनाव जीत जाओगे? हाँ जी, लगता था कि जीत जाएंगे, कि जहाँ गए हैं उन्होंने भी भरोसा दिलवाया था कि हम आपके वोट डालेंगे। और इस जीत का मुख्य श्रेय आप किसे देना चाहोगे? आपने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इंदुराज नरवाल जी के साथ पूरे हलके में उनका सहयोग किया है। आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? इस जीत का श्रेय तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही जाता है, उनके बेटे को जाता है, और ये जो हल्के की जो जनता है बड़ौदा हल्के की, इसको जाता है जी एक और बात बताओ, आगे भी आप इसी तरह राजनीति में इंदुराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी? जैसे लोगों को काम होते हैं, कई बार इंदुराज जी घर पे नहीं होंगे, उनको अटेंड भी करना होगा, उनके काम भी सुनने होंगे और उनको काम करवाने भी होंगे, तो आगे भी क्या आप इसी तरह राजनीति में सक्रिय रहेंगे? जी, आगे भी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को मतलब खुश रखेंगे, निराश नहीं करेंगे, निराश नहीं होने देंगे। हल्के में यदि आपको कहीं जाना होता है महिलाओं के बीच में, तो किस तरह की बातें लेकर जाओगे, किस तरह से उनके काम करोगे? जो भी उनकी दिक्कतें होंगी, जिस तरह की वे हमसे उम्मीद रखेंगे, हम उनकी उम्मीदें सारी पूरी करेंगे। चलो अभी हम बात करते हैं, उनके बेटे बैठे हैं यहाँ पे। पार्थ, क्या हाल है भाई? ठीक है। नू सोचा है कि विधायक का बेटा बन गया। कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैं 8th क्लास में पढ़ूँ सर। तो पढ़ाई पे जोर रखना है या ये राजनीति में पापा की डाल आ जाना है? सर मैं कबड्डी खेला करूँ। अच्छा, कबड्डी पे ध्यान है, कबड्डी प्लेयर बनना है। यस सर। ठीक है, और ये सिफारिश के दम पे या अपने दम पे? अपने दम पे खेलेंगे सर। अच्छा, अपने दम पे। कितनी एक खुशी हो रही है तेरे पापा विधायक बन गए? खुशी तो बहुत है सर, बता नहीं सकते। आपके यार दोस्ती कुछ क्या कहते हैं अब आपको? पार्टी मांगे सर, उनको पार्टी देंगे छक्के। ठीक है, फिर पार्टी दी या ड्यू रख रखी है उनकी? ड्यू रख रखे, सभी को इकट्ठा करके देंगे ना। अच्छा, इकट्ठा करके दोगे, दोगे? हाँ देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, अपनी पॉकेट मनी से दोगे या पापा से मांग के दोगे? पापा से मांगेंगे। चलो अभी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ उनकी बेटियों से। ये छोटी बेटी डोली और वो बड़ी बेटी भावना। कैसा लग रहा है डोली? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। आपका तो सपना था, आपने तो पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी थी। मैं देखता था कि आप अपने पापा की हर तरह से हेल्प कर रहे हो चुनाव में। जो भी काम होता था, ऑफिस वर्क होता था, आप स्ट्रेटजी बनाते थे। किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई कि आपके पापा को आपने चुनाव में जीत दिलवाई? स्ट्रेटजी तो कुछ नहीं थी सर, बस जो ऑर्डर मिला और उसको पूरा किया सर हमने बस। अच्छा, जो आपको काम मिला आपने अपने काम पे ध्यान दिया। जी सर। ठीक है, और अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे आप अपनी पढ़ाई में और जीवन में आपका क्या लक्ष्य है? सर मुझे अपने MBBS ही करना और वही करूँगी, उसी पे फोकस रहेगा। अच्छा, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने पे ही फोकस रहेगा? जी सर, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमेशा। चलो बहुत अच्छा।
अब हम बात करेंगे इंदुराज नरवाल जी की बड़ी बेटी भावना से। कैसे हो? ठीक है सर। क्या फील हो रहा है आज एक विधायक की बेटी हो आप, और इससे कुछ विशेष फीलिंग हो रही है या पहले जैसी सामान्य ही? वही पापा वाली बात, तो मेरे पापा विधायक नहीं है, जनता के सेवक बने हैं, तो वही सामान्य फीलिंग है हमारे लिए। तो आप जनता की सेवा किस तरह से करोगे? जो हमारे पापा हमको कहेंगे कि यहाँ जाना है, ये मदद करनी है, हम जरूर करेंगे। वैसे पढ़ाई पे ही फोकस रहेगा हमारा तो पूरा। चलो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो भी आदेश मिलेंगे घर वालों से वो उन आदेशों को पूरा करेंगे। अभी हम आपको रूबरू करवा रहे थे इंदुराज नरवाल जी के पूरे परिवार से। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।